ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धांत कौमुदी का तिङन्त प्रकरण में भू धातु का 10 लकार के ऊपर विचार चल रहा है। अब तक 8 लकार हो गए। लट लिट लुट लिट, लेट का नहीं हुआ। लोट लंग विधिलिंग, विधिलिंग में 2, लिंग में 2, विधिलिंग आशीर्लिंग। और आज का विषय ये अंतिम 2, लुंग और नृ। लघु में जैसे सुबंध प्रकरण में एक शब्द के बाद एक शब्द के बाद एक शब्द वैसे हुआ। प्रथम अजंत पुल्लिंग में राम शब्द, सर्वनाम शब्द, हरि शब्द, गुरु मतलब शंभु, फिर पितृ, इस प्रकार माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार जो क्रम है उसमें जा रहे थे हम। इसी प्रकार उसके बाद अजंत पुल्लिंग में अजंत स्त्रीलिंग है, अजंत नपुंसकलिंग, उसके बाद फिर हलंत में 3 लिंग, वैसे हुआ सुबंत में। इसी प्रकार तिङन्त में क्रम क्या है, एक एक धातु लेते हैं, मुख्य धातु मतलब पहले गण, भादि गण, फिर आएगा आदादि गण, फिर ज्योत्यादि गण, इस प्रकार गण के ऊपर अंदर विचार है। लेकिन गण के अंदर अलग अलग धातु जो मुख्य धातु हैं उसके ऊपर अलग अलग विचार है। जैसे प्रथम भू धातु, तो हर धातु में 10 लकार के ऊपर विचार है। ये क्रम है। अगर ये क्रम समझ में आ गया तो बाद में अगर कुछ प्रश्न है, ये सूत्र, ये भू धातु लट लकार के लिए सूत्र कहाँ देखना है, तो हमको समझ में आ गया ये तिङन्त प्रकरण में प्रथम गण में है। तो भादि गण के अंदर पहले भू धातु है, भू धातु के लिए 10 लकार। भू धातु होने के बाद जो विशेष धातु है उसके ऊपर भी विचार होगा। जैसे सुबंध प्रकरण में पहले राम शब्द दिया, फिर कुछ विशेष है जैसे विश्वपा शब्द उसके लिए दिया, और तो उसी प्रकार है यहाँ भी। जैसे हरि शब्द दिया, लेकिन हरि के बाद इकारांत पुल्लिंग में सखी भी है, तो सखी के लिए अलग से हम देखा। इस प्रकार भादेय में भू धातु पहले देंगे, लेकिन केवल भू धातु नहीं, थोड़ा अलग से भी धातु है, उसके लिए आगे विचार होगा। ये क्रम है लघु के लिए। लघु में अगर ये क्रम समझ में आ गया तो सरल होता है। तो लट लिट लुट लिट, लेट लोट लंग लिंग, यहाँ तक हो गया। आज का विषय है लुंग और रिंग। लुंग रिंग दोनों आर्ध धातुक लकाराः सन्ति। 4 सार्वधातुक 4 है। क्या क्या है? लट लोट लंग विधिलिंग। सही, लट लोट लंग विधिलिंग। ये क्रम में लट लोट लंग विधिलिंग, ये हो गया सार्वधातु। जो अन्य है वो सब आर्ध धातुक है। तो लट लोट लंग विधिलिंग में लुंग भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, तो ये दोनों आर्ध धातुक है। लुंग के लिए प्रथम सूत्र देखिए, अर्थ वाला सूत्र, विधायक सूत्र, लुंग लुंग, बस लुंग। तो स्वामी अरूपान स्वामी जी कृपया पढ़तु वृत्ति। भूतार्थे धातोर लुंग स्यात्। भूतार्थे धातोः लुंग स्यात्। इसी प्रकार उत्सर्ग में दिए हैं भूतार्थे। भूतार्थे अर्थात पास्ट टेंस, जो भी पास्ट टेंस है वो लुंग लकार है। लेकिन हम पहले भी देख चुका है कि 2 पास्ट टेंस पहले देखा हम, लिट और लंग। लिट लंग दोनों पास्ट टेंस है। अंतर क्या है, भेद क्या है दोनों में? और तो आज अभी का है, उसका बाद में थोड़ी बाद का है। अनंतित ने होता है ना। हाँ, अनद्यत ने लुट या लंग या लिट या क्या है? अनद्यत ने लिंग होता है ना, लंग। अनद्यत ने लंग और अनद्यत ने लुट, दोनों अनद्यत ने हैं। जैसे कल देखा हम अनद्यत ने लंग, ये देखा था कल। इसके पूर्व एक और अनद्यत ने देखा, अनद्यत ने लुट। ये दोनों में भेद है कि लुट फ्यूचर में है, भविष्य में, और लंग भूतकाल में। दोनों अनद्यतन, अद्य नहीं, अद्य अर्थात आज।
जो आज नहीं है। तो आज के बाद फ्यूचर में लुट है, आज के पहले पास्ट में लंग है। ये हो गया लंग। लेकिन लंग और लिट में भेद क्या है? दोनों भूतकाल है, तो भेद क्या होगा? लिट, लिट लकारा। अच्छा, मैं वो एक हिंट, लिट लकार पुराण में वो उपयोग करता है, प्रयोग होता है। परोक्ष, सही, परोक्ष, 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 परोक्ष। जो हमें पता नहीं है, पास्ट में हमें पता नहीं है, पर हम शास्त्र से ज्ञान कर लेते हैं। सही, हम देखा नहीं, मतलब हमका हम देखे नहीं है, देखा सुना कुछ नहीं, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है हमारे, लेकिन परोक्ष, परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। और तो क्या अपरोक्ष होगा? ना, अपरोक्ष मतलब अपरोक्ष नहीं, परोक्ष। हाँ, अपरोक्ष नहीं, परोक्ष। अपरोक्ष अर्थात डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? अपरोक्ष, ये अपरोक्ष नहीं है, ये हो गया, ये है परोक्ष। तो परोक्षे लिट, वैसे है सूत्र, सूत्र का ये संख्या याद नहीं है मुझे, परोक्षे लिट इस प्रकार है। और अनद्यतने लंग, उत्सर्ग है लुंग। लुंग क्या बोल रहे हैं ये देखिए, वृत्ति में क्या है? लुंग के लिए भूतार्थे धातु हो, भूतार्थ में, भूतार्थ अर्थात भूतकाल में, भूतकाल में सब लुंग है, लेकिन इसके लिए दो अपवाद है। क्या है? एक तो सामान्य भूतकाल होता है ना, ठीक, ये हो गया लुंग। लुंग तो है सामान्य भूतकाल, दो और हैं। क्या है? भूतकाल में अभी देखा हम, जो अभी देखा, अनित्य, अनद्यतन लंग। ठीक है। अनद्यतन कौन सी है? लकार। नहीं, सामान्य भूतकाल, लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार होते हैं। जी जी, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? स्वामी हरपाल स्वामी जी। तो एक सामान्य होता है, एक विशेष भी होता है ना। विशेष दो हैं, विशेष में भी दो है। विशेष में दो है, एक सामान्य है, दो विशेष हैं। तो एक सामान्य हो गया आज का विषय लुंग, ये सामान्य है। वो तो पहले बोला परोक्ष और अनद्यतन होता। सही, दो विशेष है, परोक्ष और अनद्यतन। परोक्ष में कौन सी है लकार? परोक्षे परोक्ष लिट, लिट। हाँ, परोक्षे लिट, जो देखा नहीं सुना नहीं, हम प्रत्यक्ष जानते नहीं, अनुभव नहीं है हमारे, शास्त्र में है, पुराण में है। राम रावणम ममार, आपने देखा राम रावण को मराना दे आंख से देखा? नहीं देखा, समाधि में हो सकता, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रत्यक्ष में, वास्तव में मतलब देखा नहीं हम, तो उसके लिए हम बोलेंगे परोक्ष। परोक्ष में मैंने पढ़ा, बस शास्त्र में हुआ, इतने साल पर दो युग पहले तब हुआ, तो वो परोक्षे लिट। और अनद्यतने बस एक क्वेश्चन मैं पूछेगा। जी। ये तो इसका नहीं है, शास्त्र युक्ति में आप चिंतन करेगा तो हाँ, ऐसा एक स्टोरी हुआ और नहीं हुआ? नहीं, वो आज का विषय नहीं है साहब। मेरा ये भी होना चाहिए ना इसमें, ये हो सकता है, लेकिन आज मेरा क्वेश्चन है, समझा मैंने। ईश्वर ने सृष्टि बनाया, ओके, हाँ, ये सृष्टि ठीक करने के लिए ईश्वर ने अवतार किया, मीन्स ये युक्ति है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा विचार है, सब लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन व्याकरणम होने के बाद। आपका मैसेज मेरे को कल मिला, आपने बोला आज टाइम चेंज करने के लिए बोला ना जी 45 जी। ये 45 किस लिए है? इधर लोग अलग अलग शास्त्र पढ़ता है दूसरा टाइम में, इसलिए सबके लिए अच्छा होता है जी। मैंने बोला, मेरे क्वेश्चन है ये, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला ना, मैंने सीधा बोल दिया। वैसे मेरे क्वेश्चन है, हम लोग ये पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद भी, ये इतना पढ़ने के बाद भी हमारे को शास्त्र बोध नहीं हो जाएगा तो क्या फायदा? तो जहाँ मतलब जब तक बोध नहीं है तो पढ़ना है, अगर बोध हो गया तो पढ़ना है। मेरे को कल कनाडा से एक फोन आया। जी स्वामी जी, नहीं, ये एक भी सेकेंड। स्वामी जी, हमको 2 बजे तक ये खत्म करना है आज का विषय,
तो सॉरी अगर सॉरी सॉरी अगर ये खत्म हो गया ना तो इसके ऊपर विचार कर सकते, ठीक है ना सॉरी। जी, सॉरी। लेकिन ये ख़त्म करेंगे, फिर अगर टाइम है तो इसके बारे में बात। ये भी होना चाहिए समटाइम 1 आवर। जी। तो आज का विषय है लुंग। लुंग लकार है सामान्य भूतकाल। भूतकाल में सामान्य है लुंग और दो विशेष है लिट और लंग, परोक्षीय लिट, अनाद्यतनीय लंग। द्वितीय सूत्र देखिए, मांगी लुंग। मांगी लुंग। मांगी लुंग, हाँ सुंदर महोदय, सुंदर जी कृपया पठतु। एक ही शब्द है। सुंदर जी हैं? मैं हूँ अब मोबाइल में कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा कान से अनम्यूट करना है, वही मुझे कहा। हाँ, सर्वलकार अपवादः। बस बहुत सरल है। मांगी लुंग क्या है? मांग करके एक शब्द है, मांग अव्यय जैसे है। मांग अर्थात मत, नहीं करना, इसके अर्थ में माँ आता है। जैसे माँ कार्षि ही, वेद में माँ कार्षि ही इस प्रकार आता है अर्थ। डोंट डू, ये करना नहीं। ये मांग जो है ये केवल लुंग में आएगा। मांग, अगर आप माँ बोल रहे हैं, डोंट इस प्रकार माँ बोल रहे हैं, तो आपको लुंग लकार ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये है सर्व, सारे लकार का ये अपवाद है मांग। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये मांग लट में नहीं जाएगा, लोट में नहीं, लिट में नहीं, लंग में नहीं, सब में नहीं, केवल लुंग में आएगा। मांगी लुंग, ये सर्व लकार का अपवाद है। इसके लिए दृष्टांत बहुत देते हैं। एक भैमी में शायद एक दृष्टांत है, अच्छा दृष्टांत है, लेकिन वेद में तो बहुत बार आता है ये। हाँ, ये देखिए, माते संगोस्त्व कर्मणि गीता में आता है। कौन सी श्लोक में याद है? भगवद गीता में चैप्टर 2 जी, श्लोक दूसरे अध्याय का 47। हाँ, यहाँ पे दिया है। श्लोक क्या है, कौन सी है? 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, मा फलेषु मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। संगोस्त्व कर्मणि। ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? ये वास्तव में लुंग लकार नहीं है, इसीलिए भैमी में क्या दिया है, कई स्थानों पर माँ के योग में लोट, विधिलिंग, रिट का भी प्रयोग देखा जाता है। लेकिन तो उसके लिए अलग अलग दृष्टांत दिए हैं, गीता से, मोहोपनिषद से, रामायण उत्तर पर्व, बहुत बड़ा अलग अलग जगह से दिया है। लेकिन नित जो मांग है, मांग की तरह जो माँ निषेधार्थक है, निषेधार्थक जो माँ है अव्यय के रूप में, ये लुंग में ही होता है। मांग से माँ होगा। जैसे माँ कार्षी ही, ये किधर है? यहाँ पे नहीं दिया है। माँ कार्षी ही मीमांसा शास्त्र में या अर्थ संग्रह में वगैरह आता है। माँ कार्षी ही, नहीं करना इस प्रकार, इसके अर्थ में मत कर, ऐसे मत करो। बेमी में लिखा माँ भगवान माँ काशी है कौन सी पृष्ठ में? इसमें मांगी लुंग में लिखा सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ, हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, यही है। माँ भवान कार्षीत, क्या अर्थ है? आपको नहीं करना, आप मत करो। हाँ, ये देखें, माँ मत करें, ये हो गया। माँ कार्षी, माँ भवान कार्षीत, नहीं करना, बस सही, धन्यवाद। ये अच्छा दृष्टांत है, आप मत करें, माँ भवान कार्षीत। आगे स्मोत्तरे लंच, स्मोत्तरे लंच। हाँ, प्रवराजिका माता जी पठतु कृपया। स्मोत्तरे लंच, हाँ। स्मोत्तरे मांगी लंग
शालुम। सम्यक, धन्यवाद। क्या अर्थ है? स्म, स्म शब्द कह सकते हैं उत्तर में, जैसे अहम भवामी स्म, वैसे बोल सकते हैं, मैं था। ये स्म जो है लंग में भी हो सकता है उपयोग, लुंग में भी, लंग में भी, दोनों। माँ जो है केवल लुंग में, जैसे माँ कार्षित। स्म दोनों के लिए, लंगा भी ठीक है, लुंग में भी ठीक है। स्मोत्तरे लंग च। तो कभी आप स्मा का अर्थ क्या हुआ? स्म, स्म अर्थात पास्ट टेंस, ऐसे हुआ इस प्रकार। अच्छा, दृष्टांत है जैसे हम इंग्लिश में वाज वो लिखते हैं ऐसा। जी, लेकिन डायरेक्ट सीधा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वास के लिए लंग लकार ही प्रयोग कर सकते हैं ना आप। वास के लिए तो लंग लकार है, सीधा नहीं है। मतलब स्म मतलब कैसे होते हैं, जैसे कैसे होंगे? लॉन्ग में तो अववत ऐसा है ना, तो देखिए, उसमें स्मॉ कैसे लगेंगे? हाँ, आकार नहीं आएगा, आकार नहीं। देखिए जैसे इधर माँ देवदत्त स्म हरत, देवदत्त आप हरण न करो, इस प्रकार उपयोग है। ये लुंग में हरत और अच्छा अच्छा। लंग में भी हो सकता हम्म। है। आगे तो ये ज़्यादा विषय नहीं है। माँ जो है लुंग में, स्म है लुंग में भी आ सकता है, लंग में भी आ सकता है। तो हमारे लिए ये कहाँ देखना है? हमारे शास्त्र में, गीता में, उपनिषद में, भाष्य टीका में, अगर माँ जो आता है स्म इतना प्रयोग नहीं होता। लेकिन आगे जो दो सूत्र हैं ये मुख्य है। क्या है? चली लुंगी। चली लुंगी। हाँ, सुमन माता जी कृपया पढ़तु, एक ही शब्द है। शाबाद अपवाद। हाँ, शबाद अपवाद, हाँ, शबाद अपवाद। और शाबाद यप अपवाद। शबाद अपवाद, इको एनर्जी चल रहा है, शबादी अपवाद। हाँ, और श्लेहे सिच, श्लेहे सिच, श्लेहे सिच इचाव इतौ, इचौ इत। तो ये क्या है? शबादी अपवाद। चली लुंगी जो है शप, शप कहाँ देखा सूत्र हम? कर्तरी शब्द। सही, बहुसम्यक। कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द छप जो है विकर्ण प्रत्यय। पहले पाठ में धातु के पहले पाठ में देख रहे थे हम विकर्ण प्रत्यय, कर्तरी शब्द। शब्द जो है सबके लिए विकर्ण प्रत्यय वैसे दिया, लेकिन लुंग में शब्द का काम नहीं है। लुंग में क्या है? चली, चली ये वाला, ये है लुंग का विकर्ण प्रत्यय, चली, चली लुंगी। और छलेहे सिच, छली का क्या होता है? ईचौ ईतौ। छली का, छली में ई और च का ईत संज्ञा। चली में कितने अक्षर हैं? चली इसमें हाँ हाँ हाँ, सम्यक। च हलंत ल हलंत ई हलंत, ई स्वर। तो च और ई जो प्रथमा और अंतिम है, ये दोनों का ईत संज्ञा है। तो बीच में केवल लकार, लकार रहेगा। ये है अर्थ। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, पहले आप चली बोलते हैं, फिर चली का सिच बोलते हैं, तो सीधा ही सिच बोल सकते हैं ना? इसके लिए क्या जवाब हो सकता है? ये शंका हो सकता है। लुंग लकार में विकर्ण प्रत्यय है चली, चली का सिच करना है, चले है सिच, इस प्रकार करना है, चली का सिच। तो सीधा ही बोल सकते हैं ना, लुंग लकार का विकर्ण प्रत्यय है सिच, चली क्यों बोलना है? क्या हो सकता है? चली के स्थान पर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो चली नहीं बोल, किसके स्थान पर आ रहा है? सिच नहीं, सिच तो चली के स्थान पर आ रहा है। सिच ना, सिच ना, सिच सिच, सिच चली के स्थान, सिच है सिच, ये वाले। हाँ, षष्ठी है ना, षष्ठी उसमें स्थान पर आ रहा है ना? वो ठीक है। है। ये क्या बोल रहे हैं?
चली का स्थान में सिच आ रहा है ना, चली का स्थान में सिच हो रहा है, तो चली क्यों लिखना है, सिच ही लिख सकते हैं ना। चली के स्थान पर स्रिच हो रहा है, ये है छे सिच का अर्थ है, चली का सिच होगा, तो चली लिखने का ही आवश्यकता क्या है। ये प्रश्न समझ में आ गया ना, प्रश्न में कुछ समझ में प्रश्न आ गया। नहीं आया आया जी, प्रश्न में कुछ प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर शंका में शंका है जी, तो शंका का समाधान जी, समाधान चली तो प्रत्यय है ना जी, सही, उसमें आदेश हो जाएगा, बोला है ना, चली में सिच आ जाएगा। सही, इसमें क्या है, क्या हमको आंसर क्या देना है आपको? तो क्यों इसका सिच ही आंसर नहीं, क्या सिच ही बोल सकते थे ना पहले, मतलब पहले ऐसा वो क्वेश्चन है। ओके, पाणिनि महर्षि को हम पूछ रहे हैं, हाँ उसको सीधा देना चाहिए ना। हे पाणिनि महर्षि, चली क्यों दिया पहले, तो चली का अगर सिच हो रहा है तो पहले सिच लेके एक सूत्र कम कर सकते थे ना, 4000 से 300। मैं भी ये ना दूसरा धातु में भी आता है, इसलिए सम्यक, देखिए ये विचार करना है तो वैसे करना है, हाँ ये बिल्कुल अच्छा विचार है। वैसे अगर विचार करेंगे ना, व्याकरण का हम बहुत ग्रहण बहुत अच्छे से हो सकता है। चली का कहीं और हो सकता है, ये कहाँ जा रहे हैं हम भू धातु के लिए ऊपर विचार कर रहे हैं, भू धातु के ऊपर, तो इधर कुछ और धातु के विचार करने का कुछ आवश्यकता नहीं है, तो केवल चली लुंगी चले है सिच, भू धातु भादिगण में चली का लुंग चली है विकरण, चली का सिच होता, लेकिन कहीं अन्य जगह में सिच नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, अपवाद बाद में देंगे, हो सकता है। क्या अर्थ है, ये यूनिवर्सल रूल, क्योंकि हर सूत्र का, हाँ हर सूत्र का प्रयोजन है, कोई भी सूत्र अप्रयोजक नहीं है, हर सूत्र का प्रयोजन है, निष्प्रयोजक नहीं है। धन्यवाद, सम्यक, बहुत अच्छा विचार है ये, अस्तु। तो ईच का ई और चकार का इत होके केवल सकार रहेगा, सिच में ई स ई च, इसमें ई और च का इत संज्ञा होगा, तो केवल सकार रहेगा बस। तो इसके लिए दृष्टांत है, आगे वाले सूत्र में दृष्टांत है, गातिस्था गुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु, गादिस्ता गुबा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु। हाँ स्वामी जी कृपया आप भवानेव पठतु। एभ्यः सिचो लुक् स्यात्, गाबा विहेणादे आदेश पिबति गुह्येते। सम्यक्, गृह्यते 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 गृह्येते गृह्यन्ते गृह्यते द्विवचनम्। एभ्यः सिचः लुक् स्यात्, सिच का लुक होगा, सिच का होगा ही नहीं, इसीलिए देखिए पहले छली से स्लिच क्यों दिया है, क्योंकि फिर सिच के ऊपर काम करेंगे। छली तो सबके लिए यूनिवर्सल रूल है, सिच होने के बाद सिच के ऊपर पहले ईच का ईच संज्ञा हो सकता है, लेकिन गा स्था पा ये सब धातु में ये पूरा सिच का ही लुक होगा। गा पा विहेण आदेश पिबति गृह्यते गृह्येते। दृष्टांत भैमी में बहुत अच्छा दृष्टांत है, यहाँ पे 5 है, गाति स्था घू पा भू, 5 गाति स्था घू पा भू, 5 के लिए 5 दृष्टांत भैमिकार दे रहे हैं। भू भू धातु, ये वाले जो धातु देख रहे हैं, जो धातु चल रहा है ना, भू, हाँ घू, जो अन्य, हाँ देखिए इधर देखिए माता जी, स्क्रीन में देखिए, गा स्क्रीन के में, लिए अगाध, हाँ अगाधम,
अगु हाँ लिखा, घू, अच्छा घू घू, स्ता के लिए अस्ताद, हाँ अस्तादाम, हाँ अस्तु हाँ लिखा, हाँ गु के लिए हाँ वो तो दो हैं, बाद में आएंगे। पा हाँ, के लिए पा के लिए अपात, हाँ अपादाम, हाँ अबूहु हाँ लिखा, और बू के लिए अबूद, अबूदाम, अबूवन लिखा। हाँ धन्यवाद स्वामी जी। तो ये 5 के लिए लुंग लकार में प्रथम पुरुष दे रहे हैं। प्रथम पुरुष का तीनों वचन ये है, अगात अगाताम अगुहु, अस्तात अस्ताताम अस्तुहु, ये सब दृष्टांत है। स्था धातु जो रहने का, स्था गति निवृत्तौ, और गा जो है इन गतौ जाने का, गा अर्थात इन गतौ, ये सब मुख्य धातु है। ये 5 दो दिए हैं ना, ये बहुत बार आता है व्याकरण में, वेदांत में दोनों। गा, स्था, गु, पा, भू, ये सब बार 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 आते रहेगा। गा धातु इन गतौ, अगात अगाताम अगुहु, जाने के अर्थ में। स्था धातु रहने का, मतलब गति निवर्तन, गति का निवृत्ति। गति अर्थात जाने का, जाने का निवृत्ति क्या है, नहीं जाना, एक जगह रहना, ये हो गया स्था। फिर पा अर्थात पीने का, पा पाने, अच्छा पाने रक्षण, और भू धातु भू सत्तायाम होने का। घू में दो हैं, घू धातु में घू ये संज्ञा है, घू संज्ञा, ये घू संज्ञा में दो हैं। दुदाए दाने, दाने देने के अर्थ में, दान देने का अर्थ में, दत्तम, इसके लिए अदात अदाताम अदुहु, और दुधाए धारण पोषण हो, धारण करने का अर्थ में, अधात अधाताम अधुहु। तो वास्तव में 6 धातु हैं, गा स्था दा धा पा भू, ये 6 में लुंग लकार में सिच का लोप, सिच का लोप होगा। अलग अलग लकार में अलग अलग जगह में ये इसका विशेष सूत्र, प्रत्यय में ये सब एक तो प्रत्यय में विशेष हैं, तो ये 5-6 जो हैं ये विशेष वाले, ये अभी समझना अच्छा है। गा अर्थात इन गतौ, जाने के अर्थ में। स्था स्था गति निवृत्तौ, जाने का, रहने का अर्थ में। गु में 2 है, दाने दाने दान का, और दुधाए धारण पोषण धारण करने का, और पा पाने, और भू सत्ताया, 6 हैं, ये मुख्य है। ये 6 में अभी एक अपवाद दिया है, गा क्या है सूत्र, गाति स्थागु पाभुभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, परस्मै पद में लुंग लकार में सिच का लोप होगा ये 6 में। आगे देखिए भू के लिए और एक, भू सुवोस्ति, भू सुवोस्ति, भूसुवोस्ति, हाँ भू सुवोस्ति। सुंदर महादेव कृपया पठतु तत्ति। भूसु एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न। अभूत अभूताम अभुवन अभुहु अभूतम अभूत अभुवम अभुव अभुम। जी ये पूरा लुंग लकार का पूरा है रूप। अभूत, अच्छा आप बताइए, इसको देख के ही बताइए कोई भी। द्वितीय बहुवचनम क्या है? द्वितीय अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचनम क्या है? टेबल नहीं देखना, इसी को देख के। अभूत अभूत, अभूत, हाँ सम्यक। और उत्तम पुरुष का द्विवचनम मतलब हम दोनों, अभूव, अभूव, अभूव। अगर वैसे देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे इधर भू धातु के लिए यही दे हैं यहाँ भी भू धातु के लिए। लुंग लकारा अभूत अभूतम अभुवन अभुहु अभूतम अभूत अभुवम अभुव अभुम, वही है इधर भी, वही दे हैं। भूसु वृत्ति क्या बोल रहे हैं? भूसु एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न। वास्तव में भू धातु के अंतिम अक्षर क्या है? ऊ है। ऊ का गुण है, गुण कार्य है ऊ में।
है, ओ होता है। सूत्र कौन सी है, याद है? ये मुख्य सूत्र है। सो कौन सा सूत्र कौन सा है? कौन सा? गुणकार्य करने वाला सूत्र। ऊ से ओ कैसे होगा? मुख्य गुणा तो सूत्र आध गुणा। आद गुणा तो अ धन उ ओ, वो संधि सूत्र है। हाँ? इधर ऊ से ओ होना है। इसके लिए हाँ, सूत्र इसके लिए हम लोग सार्वधातु का अर्ध धातु धातु के है ना, सम्यक। सर्व। ये सब देखिए इधर, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो। ये सूत्र क्यों मुख्य है? क्योंकि हर शब्द तिङन्त प्रकरण में, हर धातु में, हर लकार में, हर शब्द रूप जो है, हर सब क्या है, पुरुष में, सब वचन में, सब धातु, सब लकार, सब पुरुष, सब वचन। इसमें अगर ऊ है, ई है, ऋ है अंत में, धातु के अंत में, तो उसका गुण कार्य होगा। कैसे होगा? सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो। सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो। आज का गृह कार्य ये है। ये सूत्र देखिए, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो। ये सूत्र काम क्या करता है? गुण, मतलब गुण करता है ये काम, लेकिन वो सूत्र याद रहना है मन में, क्योंकि बार बार आएगा। सार्वधातु का अर्ध धातु का यो। सार्वधातु का अर्ध धातु के यो हो से भू को क्या होना चाहिए? भू को भो होना चाहिए। हाँ, भू को भो होना चाहिए। लेकिन लुंग लकार में देखिए, लुंग लकार में अभूत नहीं बोला, अभूत नहीं, अभूत, भूत। नॉट अभूत। क्यों? क्योंकि ये अपवाद सूत्र है। हाँ, ये अपवाद है। भूसु वोस्ति, भूसु एतयोः सार्वधातु के तिङि परे गुणो न नहीं होगा, इसीलिए भू अभूत रहेगा। आगे एक और निषेध सूत्र है, न मांग योगे। न मांग योगे। ये प्रवरा जी का माता जी, शर्मिला माता जी पूछ रहे थे प्रश्न, यही उत्तर आ गया। न मांग योगे। माता जी आप ही, भवती एव पठतु स्मृति। न मां योगे अडातौ न स्तः मा भवान् भूत् भूत् मा स्म भवत् मा स्म भूत्। सम्यक। आप ही पूछ रहे थे ना, आडजादी नाम, ये सूत्र देखा, उसमें लंग में आकार आएगा, अभवन इस प्रकार होगा। लेकिन माँ जब है, अगर आप माँ प्रयोग कर रहे हैं तो आकार नहीं होगा। माँ भूत, बस, माँ अभूत नहीं, माँ भूत, माँ भवत, माँ भूत, इस प्रकार। तो माँ भूत अगर कोई कहेंगे ना, अगर कोई माँ भूत कहेंगे तो माँ भवान भूत, माँ स्म भूत, दोनों हो सकता है। माँ भवान, माँ स्म। आपको देखना है ये प्रकरण आगे पीछे क्या है, अर्थ क्या है, हमारे लिए बोल रहे हैं या वो सब के लिए बोल रहे हैं। अगर वो सब के लिए बोल रहे हैं तो माँ भवान भूत, या आपके लिए बोल रहे माँ भवान भूत। अगर उत्तम पुरुष में बोल रहे हैं तो माँ स्म भूत। लेकिन मांग के बाद अकार नहीं होगा। माँ अकारशी नहीं, माँ कारशित। माँ अभूत नहीं, माँ अभूत। इतना तो लुंग लकार के लिए। लुंग लकारी के लिए 8 सूत्र है। मुख्य सूत्र है ये, मुख्य मांगी लुंग, ये बार बार आएगा। और चली लुंगी चलेहे से विकरण के लिए चली लुंगी चलेहे से। और ये 6 विशेष सूत्र हैं, वो बाद में भी आएंगे 6 विशेष। उसके लिए इधर कुछ काम है। इधर क्या अर्थ है, सिच का लोप होगा, बाद में प्रत्यय के ऊपर कुछ और बोलेंगे। ये लुंग लकार है। आगे एक ही लकार बाकी है, लृंग। लृंग लकार है। लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। कुछ मिस हुआ ना? लिट, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। 10 है? रिंग, हाँ, रिंग। 10 है। तो लिंग में 2 है, विधिलिंग और आश्रयलिंग। इस प्रकार लट हो गया, लेट हो गया, लोट हो गया, लोट, लंग
लेट नहीं किया इधर, लेकिन थोड़ा सा देखा हम। लट, लिट, लुट, लिट, लिट भी हुआ, लोट, लेट, लेट, लोट, लंग, लिंग में दोनों विधिलिंग आशीलिंग और लुंग। अंतिम एक है लृंग, लृंग लकार। लृंग लकार में लघु में भू धातु के लिए केवल एक ही सूत्र, लिंग निमित्ते लुंग क्रियाधिपत्तौ। लिंग निमित्ते लृंग क्रियाधिपत्तो। जी सम्यक। तो लिंग निमित्ते लृंग क्रियाधिपत्तौ, ये वृत्ति में पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें एक मुख्य विषय है, हेतु हेतुमत भावादि, ये मुख्य है। लृंग के लिए क्या अर्थ है? हेतु हेतुमत। अगर वैसे किया था तो वैसे होता था, ये अर्थ है। हेतु हेतुमत भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यति अर्थे। भविष्यति अर्थे, भविष्यति क्या है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। कौन सी है भविष्यति? इंटू दिया, फ्यूचर। हाँ फ्यूचर है। भविष्यति, पठिष्यति, ये भविष्यति का अर्थ में, फ्यूचर के अर्थ में लृंग स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम। अगर क्रिया कुछ नहीं हुआ है, क्या बोल रहे हैं हम? अगर हम वैसे करते थे तो वैसे होता था शायद। इसके लिए पूरा रूप पहले दिया है, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन्, अभविष्यः। हाँ ये कुछ कोई पढ़ सकते हैं। सुमन माता जी पढ़ो तो कृपया लृंग लकार में रूप। समझी अभूत नहीं, वो लुंग है, लृंग पीछे नेक्स्ट अग्रिम। भूयात नहीं भूयात नहीं, अग्रिम, पूर्व नहीं, बाद में, अंतिम। अंतिम। हाँ अंतिम अभविष्यता। हाँ सही। अभिष्ययत्, अभिविष्यताम, हाँ अभिविष्ययन्। हाँ आप ठीक से पढ़िए, ठीक से, स्लोली, धीरे ठीक से अच्छा, पढ़िए। अब भविष्यत, हाँ अभविष्यद, अभविष्यताम, अभविष्ययन्। और इसका सेकंड है अभविष्या, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्ययाम, अभविष्ययाम। हाँ अभविष्यत, अभविष्यताम, याम, याव, याम नहीं, अभविष्ययाम, याम, याम। हाँ अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन्, ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत। उत्तम पुरुष अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम, अभविष्ययाम। अभविष्याम। तो अभी देखिए 10 लकार, 11 लकार, 10 11 पूरा लकार सबका, सबके लिए है। सबका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों वचन में देख चुके हैं। तो अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, डैश 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 पूछूंगा मैं, तो आप सब कोई भी जवाब दे सकते हैं। लट लकार में, पहले लट लकार में अहम डैश क्या होगा? भवामी। हाँ कोपी अन्य बोलिए आप। लिट लकार में त्वम क्या डैश? भवितासि। लिट लकार में, लुट नहीं, लिट। बभूवित। हाँ बभूवित। अब कोपी अन्य बोलिए। लुट लकार में सा, सा अर्थात शी, सा डैश। सा भविष्यति। भविष्यन्ति। नहीं, लुट में, लुट लकार है, सा, लिट नहीं, लुट। लुट लकार में हाँ भवितार। सब भविता, भविता बस, सा भविता, सा भविता, वो एक है। भविता। हाँ, हाँ शी, जी, भविता। सम्यक। हाँ अब कोपी अन्य बोलिए। लिट लकार में वयम डैश। भविष्यति। वयम, वयम, भविष्यन्ति। भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। वयम, भविष्यामः। भविष्य, वयम, वयम बोले। भविष्यावः। कोई बोला, सुंदर जी शायद बोला उत्तर, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। क्या बोले सुंदर जी? भविष्यामः। भविष्यामः। देखिए सः भविष्यति,
सा भविष्यति, तौ ते भविष्यतः, ते भविष्यन्ति, त्वं भविष्यसि, युवां भविष्यतः, यूयं भविष्यथ, अहं भविष्यामि, क्या है, आवां भविष्यावः, वयं भविष्यामः। सब म्यूट कर दीजिए बोल के समय, अनम्यूट करके बोलना। तो देखिए ये सब 10 लकार में यही है क्रम। प्रथम पुरुष में सह तौ ते या सा ते ताः या तत्ते तानि। हाँ अभी पूछ रहे हैं एक प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न आ गया। लंग लकार में देखिए, लंग लकार, ठीक है, लंग लकार में ते डैश क्या होगा, ते, ते हमें पूछना होगा कौन सा ते, हाँ, द्विवचन वाला या बहुवचन वाला। तो दो विकल्प क्या हो सकते हैं? अभवतम हाँ, और अभवन। अभवताम और अभवन। अभवताम प्रथम पुरुष द्विवचन। अभवताम और अभवन जी सम्यक। तो अगर स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति है सा ते ताः, इसमें ते है द्विवचनम, तो ते स्त्रीलिंग अगर है तो अभवताम, और नपुंसकलिंग में ते द्विवचनम, तो नपुंसकलिंग है तो ते अभवताम, और पुल्लिंग में सह, सह नहीं, ते अभवन, अभवन, सह तौ ते। ये सबको समझ में आ गया? हाँ। जी ठीक है। तो इस प्रकार अगर कहेंगे ना तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। लोट में अहम, हाँ लोट में बोलिए अहम क्या है, अहम डैश, भवतात, अहम अहम अहम, अहम हाँ भवानी, हाँ अहम भवानी। क्यों? भवतु है प्रथम पुरुष के लिए, सह भवतु वो रहेगा फर्स्ट पर्सन, अहम जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अर्थात तृतीय, भवानी मैं रहूँ, मैं रहना है मुझे, वैसे भवानी। तो विधिलिंग लकार में सुमन माता जी अभी भवा भवती वदतु, विधिलिंग लकार में सह क्या होगा? दिमाग नहीं चल रहा, हाँ अभी दिमाग नहीं चल रहा। ठीक है, अहम, अहम विधिलिंग लकार में अहम, आम तो पहला जब उत्तम है ना, आम। हाँ बोलिए तो क्या होगा विधिलिंग में? इधर है स्क्रीन में जो है विधिलिंग में, स्क्रीन विधिलिंग में उत्तम ये होगा भवेयम। सम्यक, हाँ सम्यक बोला, सही बोला। वो केवल उसमें दिमाग नहीं चल, देखिए दिमाग चल रहा है तो सही बोला आपने, अहम भवेयम। इस प्रकार प्रथम पुरुष में सह तौ ते, त्वं त्वं युवां यूयम्, और उत्तम मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। ये सब में कर सकते हैं। आशीर्लिंग में अहम भूयासम, लुंग में अहम अभुवम, और लिंग में अहम अभविष्यम। संधि करके अहम अभविष्यम एक शब्द होगा। ठीक है, तो अहम ये लृंग का लकार के लिए, अंतिम लकार के लिए 2-3 दृष्टांत है भैमी में, भैमी में ही देखेंगे क्योंकि भैमी में बहुत अच्छा दृष्टांत दिए है इसके ऊपर। लृंग लकार अंतिम लकार के लिए दृष्टांत। पृष्ठ क्रमांक क्या है? 100 नहीं क्या 84 88 84 ही। तो भैमी में दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात। अगर कृष्ण को नमस्कार किया तो सुख आएगा, आ सकता है, आने वाला है। यायात, नमेत और यायात दोनों लिंग है, लिंग लकार। नमेत यायात दोनों लिंग है। एक दृष्टांत है कृष्णम नमेत चेत, अगर कृष्ण को नमस्कार किया तो
सुखम आता था. इफ यू डिड नमस्कार टू कृष्ण देन यू वुड हैव गॉट सुखम. इस प्रकार सुखम यायात. वृष्टिर भवेत चेत जैसे हम अच्छे से व्याकरण पढ़ेंगे तो हम शास्त्र पढ़ना आसान हो जाएगा. हाँ, ये भी शायद दृष्टांत है. इसको संस्कृत में कैसे बोलना है स्वामी जी? क्या हम प्रश्न? लोग ठीक से पढ़ेंगे तो हम हाँ, क्या बोलिए. भाष्य पढ़ पाएंगे. देखिए, द्वितीय जो विषय है हमारे लिए आपके वाक्य में है माताजी, यहाँ पे दिया है गुरुम चेत प्रणमेत शास्त्रांतम गच्छेत. देखिए, शास्त्रांतम गच्छेत, भाष्यांतम गच्छेत, भाष्यार्थांतम गच्छेत, भाष्यार्थम जान सकते हैं. तो प्रथम भाग में क्या होगा? यदि व्याकरणम पठेत चेत, शास्त्रम पठेत चेत, शास्त्रांतम गच्छेत. सम्यक पठेत चेत. हाँ, सम्यक पठेत चेत. जी, सम्यक व्याकरणम पठेत चेत, शास्त्रांतम गच्छेत. ये है. स्वामी जी शास्त्र पढ़ने के लिए तो तैयार कर रहे हैं हम सबको. हाँ, बस शास्त्र के लिए कर, वेदांत विषय के लिए व्याकरण हम कर. तो इसलिए इसी प्रकार और भी दृष्टांत हैं. कृष्णम नमेत देखा हम. वृष्टिर भवेत चेत सुभिक्षम स्यात्. वृष्टि ही अर्थात क्या है? वृष्टि अर्थात बारिश. वृष्टिर भवेत चेत सुभिक्षम स्यात्. अन्न, अगर बारिश होता तो बहुत अन्न आता. वृष्टिर भवेत चेत सुभिक्षम स्यात्. अतिथिन लभेत चेत भृशम अन्नम ददीत. गुरु पूजाम यदि, हाँ ये अच्छा है. देखिए, गुरु पूजाम मतलब हमारे लिए, हमको मोक्ष चाहिए वो बोल सकते हैं. गुरु पूजाम यदि कुर्वीत स्वर्गम आरोहेत. तो गुरु से मोक्षम प्राप्ते. हाँ, बस सही हमने बोला. तो इस प्रकार हो सकते हैं हमारे दृष्टांत में. वेदांत विषय और शास्त्र विषय के दृष्टांत, शास्त्र के दृष्टांत भी ठीक से दे सकते हैं. तो दृष्टांत वैसे सब लकारों के लिए कर सकते हैं. हम नहीं किया शायद हम, लेकिन 10 लकार में एक एक दृष्टांत वैसे देख सकते हैं. एक दृष्टांत ये वरदराचार्य महाराज ही दिए हैं. लघु सिद्धांत कौमुदीकार दे रहे हैं. सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत. देखिए, कोई बोल सकते हैं इसका अर्थ क्या है? सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत. क्या अर्थ है? अच्छी वर्षा होगी तो अच्छे से धान्य होगा. सम्यक, अन्न. अच्छी वर्षा होगी तो अच्छे से अन्न भी होगा. सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत. इत्यादि ज्ञेयम. इत्यादि के लिए अभी देखा हम वो कृष्ण सम्यक व्याकरणम पठेत. स्वामी जी, हाँ बोलिए. मतलब जो सुभिक्षम है, हाँ. तो धान्य मतलब जो प्रोड्यूस होता है, फार्म प्रोड्यूस होता है. हाँ, बोल एंड सकते हैं. अन्न मतलब जो कुक्ड फूड होता है. इज दैट हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड और डू बोथ मीन द सेम इन संस्कृत? धान्य वास्तव में देखिए धन से आता है. धन से अण प्रत्यय, मतलब हाँ अण प्रत्यय शायद धान्य इस प्रकार होगा. तो धन के जो है फार्म प्रोड्यूस और भी, मतलब क्योंकि पूर्व काल में क्या बोलते थे, एक धन 2 गाय उतना ही चाहिए वैसे बोलते हैं. तो धन से वो सब धान्य, धन से जो ये सब जो बेनिफिट आते हैं. और अन्न तो स्पेसिफिकली भोजन. ओके. तो मतलब बोल सकते हैं आप भिक्षम से धान्य भी बोल सकते हैं. इसमें कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है. लेकिन अन्नम तो एक्यूरेट शब्द है. अन्न बाकी अन्नम जो रॉ मटेरियल होगा, गेहूं चावल ऐसे. हाँ, वैसे
भिक्षा रॉ मटेरियल। नहीं, ये रॉ केवल चावल नहीं, मतलब अन्न से आप कोई भी हाँ, दे कोई सकते भी। हैं, जो भोजन करने हैं वो सब, मतलब क्या ये आलू ले सकते हैं, जो भी भोजन में आता है ना, वो कच्चा जो सेब, खेती से आएगा कच्चा कुछ भी। रॉ मटेरियल। कुछ भी दे सकते हैं, खाने वाले भी ले सकते हैं अन्न के लिए। अन्नपूर्णी है ना, माता अन्नपूर्णी जो है वो रेडी टू ईट खाना देती है ना, केवल रॉ मटेरियल नहीं। इसीलिए हम खाने के पहले आश्रम में अन्नपूर्णी सदापूर्णी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो रेडी टू ईट है, बस वो भी है। रेडी जी। तो इत्यादि नहीं, अब यहाँ तक है लृंग लकार। तो सब लकार, जैसे अभी हम दृष्टांत देखा, इस प्रकार सब लकार के लिए आप देख सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है बाद में इसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे दृष्टांत यहाँ देख सकते हैं, सह व्याकरण नहीं, ठीक है, व्याकरण पंडितः भवति, व्याकरणे पंडितो भवति, वो व्याकरण का पंडित है, मतलब व्याकरण का ज्ञानी है, व्याकरण में विद्वान भवति, इस प्रकार बोल सकते हैं। और बभूव रामः, ये तो देखा हम पहले, रामः अयोध्या नगरे बभूव, कृष्णः द्वारका नगरे बभूव। और लुट्लकार है, याद है लुट्लकार के लिए क्या अर्थ है? वही टेबल में ही देख सकते हैं ना। भविता, हाँ, भविता, भविता, हाँ, भविता, भविता भविता, मतलब नारायण, श्रीमन नारायण अवतार कली भविता, वो होगा कलियुग के अंत में होगा, इस प्रकार। अनद्यत ने लुट, बाद में आने वाला भविष्य, या वैसे भी नहीं देना है, मतलब अहम श्वः हरिद्वार नगरे भविता अस्मि, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। मैं कल हरिद्वार में होऊंगा, नहीं मैं ऋषिकेश में ही रहूँगा, लेकिन अगर कोई बोल रहे हैं तो वैसे बोल सकते हैं लोट लकार। अहम श्वः, अच्छा श्वः अहम कैलासाश्रमे दशमी तिथि श्रीमद्भगवद्गीता पाठे भविता अस्मि, इस प्रकार बोल सकते हैं। कर्तरी लृट लकार भविष्यति, ये तो आज का ही विषय। दशमी तिथि बोलना है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगाना है। हाँ हाँ, क्या? दशमी तिथि के साथ विभक्ति नहीं लगाना। होगा, सप्तमी विभक्ति बोल सकते हैं, तिथिषु ऐसे बोल सकते हैं, या तिथिनी, इस प्रकार बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तिथि शब्द तो इधर होगा, तिथि तो स्त्रीलिंग है, तिथौ, हाँ तिथौ या तिथ्याम, दशमी तिथौ बोलते हैं ना हम, जब संकल्प दे रहे हैं ये पूजा के समय। हाँ, इसलिए मैंने पूछा, कुछ नहीं सुनना, तिथौ बोलते हैं। जी, तो कल दशमी तिथि, कल दशमी तिथि है, श्वः दशमी तिथि अस्ति, बोलते हैं ना। लेकिन कल तो दशमी तिथि है, लेकिन कल मतलब श्वः दशमी तिथौ अहम भवितास्मि, ये हो गया दृष्टांत के साथ। अहम भविष्यति, सः भवतु, मतलब लोट लकार में स सुछात्रः भवतु, वो अच्छा छात्र होना है, मतलब हो, इस प्रकार। और लंग लकार अभवम, अहम अभवम, अहम हरिद्वार नगरे अभवम, भवेयम, मुझे होना चाहिए, उसको होना चाहिए, स भवेत्, रामः अयोध्या नगरे भवेत्, राम अयोध्या नगर में होना चाहिए राम को, ऐसे। या आशीर्लिंग भूयात या भूयासम, माँ न भूयासम, माँ न भूवम ही भूयासम, इस प्रकार, हाँ भूयासम, मुझे आशीर्वाद वैसे होना है। और कर्तरी लुंग में अभूवम आज देखा, और अभविष्य भी आज देखा। तो इस प्रकार दृष्टांत के साथ 10 लकार हो गया।
कल का विषय है भू धातु हो गया, कल का विषय है अद धातु, वो कल देखेंगे हम। कल से 4 बजे से है, 4 से 5। ओम पूर्णमदः होमवर्क पूर्णमिदं। क्या है स्वामी जी? हाँ, होमवर्क होमवर्क ये सब देखिए माता जी। भू धातु के 10 लकार का अलग अलग रूप, मतलब सह त्वम अहम लिखना नहीं, केवल देखना है। अहम से कुछ विचार करने के लिए, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे पूर्व, ये शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं? विचार करने के लिए। तो ये 10 लकार से कुछ विचार कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।